और 71 बार के जो वीर नारियां बैठी हैं और पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने एक बहादुरी की एक ऐसी दास्तान लिखी हुई है, एक ऐसी कहानी लिखी हुई है कि आने वाली नस्लें कभी उसको नहीं भूलेंगी। और जैसा अभी बैरक साहब बता रहे थे कि ये मौका आज का दिन इन्होंने चुना था इंटरेक्ट करवाने का, यूथ को इन बहादुरी की गाथाओं से वाकिफ़ करवाने का। ये बात बहुत बार कही जाती है, पूरे विश्व में कही जाती है कि जो कौमें अपने शहीदों को याद नहीं करती, जो कौमें अपने फ़ौज के उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने उस कौम की, उस मुल्क की बाउंड्रीज़ को बचा कर रखा हुआ है, जो उनको याद नहीं करती, वो कौमें मिट जाती हैं। तारीख़ के पन्नों में फिर उनका कहीं जिक्र भी नहीं आता। अगर आज आप पढ़ते हो भारत का इतिहास तो आपको वीरता की वो कहानियाँ आप पढ़ते हो, उनकी जानकारी होती है, जिनको पढ़ के कोई भी बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उन सब का खून गर्म हो जाता है। आज के इस मौके के ऊपर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने मुझे मौका दिया 71 की जंग में शामिल हुए हुए ये वीर और हमारी वीर नारियां कि मैं इनके सामने जाकर इनको नमन करते हुए कुछ जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड ने उनके लिए गिफ्ट रखे थे वो उन तक दूँ। मेरे लिए, अपने लिए बहुत फख्र की बात है। एनसीसी और यूथ के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं, मुझे मालूम है कि सबके सब तो आप नहीं बुला पाए होंगे, लेकिन जो यहाँ पे आए हैं वो एम्बेसडर्स बन सकते हैं। उन तमाम कहानियों को लेकर अपने जो भी उनका सर्कल बनता है, जो भी उनका सोशल सेटअप है, उसमें फैलाएं और फ़ख्र से फैलाएं। मीडिया, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने जिक्र किया था, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आज की इस खबर को, एक छोटी सारी खबर, इनकी तस्वीर, मेरी तस्वीर, 2-4 लोगों की तस्वीरों के साथ लगा के अगर पेपर में छाप दिया जाए या टीवी पर बता दिया जाए तो वो कभी भी इस ओकेजन को वो सही रिस्पेक्ट नहीं देगी जिसके ये हकदार हैं। मैं ये चाहूँगा कि जिस वक्त भी मीडिया ऐसे फंक्शंस को कवर करता है तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, हम्बल रिक्वेस्ट और सजेशन भी, मुझे मालूम है यहाँ पे मीडिया के डॉयन भी बैठे हुए, कि इस मौके पर बजाय हमारे बारे में कुछ लिखने के या हमारी शक्ल दिखाने के, इन वीरों की और इन वीर नारियों की गाथाएं लिखें। चलने दें ज़रा, अगर हर रोज़ नहीं लिख सकते तो हफ्ते में एक कहानी ज़रूर आए, छपे या उसके बारे में बोला जाए, ताकि इस कौम को और ख़ास तौर पर हमारे नौजवानों को, जो इस वक्त करीबन 66-67% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है भारत की, उनको पता भी चले कि वीरता क्या होती है, देश के ऊपर जान न्यौछावर करने वाले कैसे होते हैं। और ये गाथाएं सियाचिन से लेकर ढाका तक, सिक्किम के नाथुला बॉर्डर और फिर चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है लद्दाख में, वहाँ से लेकर इंडियन ओशन और अरेबियन सी तक फैली हुई है।
जिसमें हमारे फौज के, हमारे एयरफोर्स के, हमारे नेवी के बहादुरों ने किस तरीके से इस देश की हर तरफ से हिफाजत की है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यूथ में एक सही नेशनलिस्ट होने का जज्बा पैदा करेंगी, और जो कोई नेशनलिस्ट होगा जिस वक्त वो अपने किसी भी कामकाज में लगता है तो यकीन कीजिए कि वो एक मिसाली कैरेक्टर के तौर के ऊपर वहाँ पे काम कर रहा होता है। वो लोग हैं जो देश की जड़ों को हमेशा मजबूत रखें। मैं मुबारक देता हूँ डायरेक्टर प्रोजेक्ट वेलफेयर बोर्ड जो हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, और मैं एक मरतबा फिर नमन करते हुए वीर नारियों का और जो हमारे भारत फौजी यहाँ पर बैठे हैं जो 71 की वार में शामिल हुए थे, उन सबको नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे जो शहीद हैं वो हमारी देश की जान है। जो हमारा तिरंगा झूलता है वो उनकी सांसों से झूलता है, और उनको हम इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन एक छोटी सी जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आज के प्रोग्राम में हमने ये किया है, 71 की लड़ाई के जो कुछ वीर नारियाँ उनको यहाँ बुलाया गया है। ज़रूरत है इन फैमिलीज़ को विज़िट करने की, और यही इन शहीदों के लिए अच्छी सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो परिवार पीछे छूट जाते हैं, उनके वाइफ, माँ बाप और बच्चे, सोसाइटी उनको किस तरह से ख्याल रख सकती है, उनको कहाँ कहाँ वो उनको मदद दे सकती है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो आज इस प्रोग्राम के थ्रू में मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन घरों में विज़िट कीजिए। हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो हैं ये घर ही हैं, इनकी चौखट को हमें चूमना चाहिए, और उनके जो घर हैं वहाँ जाके धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे राष्ट्र को इन्होंने एक शहीद दिया जिसके खून ने इस राष्ट्र की जो नींवें हैं उनको मजबूत किया है। और यही हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है। और ये जैसे एनसीसी के कैडेट आए हुए हैं यहाँ पे, स्कूल स्टूडेंट आए हुए हैं, इनको बताना है जो कि भावी नागरिक हैं, कल देश के नागरिक ये जो है यही नेता बनेंगे, और ये इस जो जज्बा है इसको आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।